बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 31 मार्च 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, ईरान अमेरिका जंग की सबसे खतरनाक तरीन जंग का आगाज हो चुका है। मशरिक़ वुस्ता में एक नई फैसला कुन जंग के एक तरफ तो अमेरिका और इसराइल ने पहले 2000 पाउंड वजनी जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं उनका इस्तेमाल किया और ईरान की जो इस्फहान की साइट्स हैं और जो अंडरग्राउंड मिसाइलों की शहर है उनको टारगेट किया। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि रात गए ईरानी हुकूमत का धड़न तख्ता हुआ है और ईरान के जो आला अहदेदार जो टॉप की शख्सियात हैं उनको न सिर्फ टारगेट किया गया है बल्कि अमेरिका ने और इसराइल ने अब तक का सबसे खतरनाक तरीन हमला कर दिया है। अब ये बात यहां तक नहीं रुकी, अब इनके हमलों की तफसीलात तो आपके सामने रखनी है कि अमेरिका ने जो ये हमला किया है ये अपनी नौयत का सबसे अजीब तरीन हमला कहा जा रहा है। और मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त जो नई आग भड़की है जिसके बाद सारे ममालिक मशरिक़ वुस्ता के वो हाई अलर्ट पर जा चुके हैं और अरब ममालिक में भी एक नई खौफ की लहर दौड़ी है। ये क्या मामला है इस पर बात करेंगे। और ट्रंप ने इस वक्त नई चाल चल दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने गेंद का पांसा पलटा है और ईरान जो है उसकी जानिब से जो जवाबी हमला किया गया है और ईरान ने इसराइल पर जो अटैक किया है इस वक्त इस हमले के जवाब में वो भी इंतहाई लर्जा खेज है। ईरान की तरफ से क्या जवाब दिया गया है वो डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस जंग के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले खबर है कि दुबई के करीब समंदर के अंदर कुवैती परचम बरदार ऑयल टैंकर के ऊपर हमला हुआ है। अब ये जो दुबई के करीब खाम तेल से भरा एक ऑयल टैंकर था वो वहां से गुजर रहा था और वो कुवैत का एक ऑयल टैंकर था जिसको अटैक किया गया और दुबई हुकाम के मुताबिक उस पर आग लगी और उस आग को काबू पा लिया गया है। शिपिंग डाटा के मुताबिक ये जहाज जो है वो चीन के शहर जिंगडाओ की जानिब जा रहा था और उसमें तकरीबन 12 लाख बैरल सऊदी खाम तेल और 8 लाख बैरल कुवैती खाम तेल जो है मौजूद था। और अमेरिका और ये खबर ईसाई एजेंसी गैर मुल्की वो ये रिपोर्ट कर रही है कि अमकान जाहिर किया जा रहा है कि अल सलमा जहाज हमले का असल हदफ नहीं था बल्कि किसी और को निशाना बनाना था और ये उस हमले की जद के अंदर आ गया है। और दूसरी जानिब चाइना जो है वो खबर दे रहा है कि चाइना ने अपने 3 जहाज आबनाए हरमज से बाहिफाजत गुजरने की तस्दीक कर दी है और स्टेट ऑफ हरमज से पाकिस्तान के जहाज गुजर रहे हैं, चाइना के जहाज गुजर रहे हैं, सिर्फ इनको वहां से गुजरने की इजाजत है। उसके अलावा कोई किसी मुल्क का जहाज जो है वह आबनाए हरमज से नहीं गुजर सकता है। जनाब, अब जो ईरानी पासदाराने इनकलाब ईरान की फौज है IRGC, उन्होंने क्लेम किया है कि वह अब नए मिसाइलों के साथ अमेरिका और इसराइल के जितने भी अहदाफ है उनको टारगेट करने जा रहे हैं और उन पर हमला हुआ है और नित नए मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। और इसमें जो लेबनान है उसने भी जो है वो जंग छेड़ दी है। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह उन्होंने इसराइल पर अटैक किया और 10 इसराइली फौजी भी मारे गए और उनके नाम के ऊपर ईरान ने अब अपने नए मिसाइल निकाले और वो मिसाइल जो है अमेरिका और इसराइल को टारगेट किया है। और बयान के मुताबिक इन हमलों के नतीजे में दुश्मन की जो अस्करी क़यादत है उनकी ताकत को मजीद कमजोर किया गया और मुस्लिम उम्मा के खिलाफ जारहा कुव्वतों के लिए मैदान मजीद तंग कर दिया गया। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक इंतहाई भारी मिसाइल सिस्टम जिनमें अमाद, खुरमशार 4 और कदर शामिल हैं, इनको इस्तेमाल किया गया और मकबूजा वादी यानी कि जो इसराइल है उसके वस्त में, जनूब में और शिमाल में उन समेत तमाम अहम मकामात को ईरान ने टारगेट किया है। और इन अहदाफ में बनी बराक में सऊदी दाखिली महाज के कमांडर की मीटिंग का मुकाम था जहां पर उनके फौजी कमांडर्स की मीटिंग चल रही थी। ईरान ने उसको टारगेट किया। तल अबीब और अल जलील, नकब, तल नौफ और एयरबेस जो है उनके इलाकों को भी ईरान जो है उन्होंने इसको टारगेट किया है। उसके अलावा अब जो ये डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा कि आबनाए हरमज ना भी खुले, हम जंग बंदी करने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई है और उन्होंने नेटो को कह दिया कि हम अपने डिफेंस सिस्टम वापस लेने जा रहे हैं क्योंकि डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और थॉड का जो बेड़ा गर्क किया ईरान ने इस जंग के अंदर और उनके डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइल इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो गए। जाहिर है इसराइल का जो सबसे प्रोटेक्टिव और सबसे मोस्ट सेंसिटिव एरिया है वो डिमोना न्यूक्लियर प्लांट है और वहां पर अमेरिका का थॉट डिफेंस सिस्टम मौजूद था। लेकिन वो जो मिसाइल लगे ईरान के उस डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर, उसने बताया कि अमेरिका का थॉट डिफेंस सिस्टम भी ईरान की मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। और फिर इसराइल ने खुद तस्लीम किया कि हमारा डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइल इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। तो अब जो अमेरिका है वो क्या करने जा रहा है,
ट्रंप की ट्वीट आप जरा सुने। उन्होंने कहा कि उन्होंने बर्तानिया के ऊपर और फ्रांस के ऊपर शदीद तनकीद की है कि बर्तानिया और दीगर ममालिक अमेरिका से जेट फ्यूल खरीदें, वरना हिम्मत करके हरमस जाकर तेल हासिल कर लें, अमेरिका मदद नहीं करेगा। या आप हमारे से जेट फ्यूल खरीदें, आप हमारी इकोनॉमी जो है वो उसको चलाएं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो जाएं खुद जाकर आप नए हरमस खोलें, हम आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम आपकी क्यों मदद करें। ये डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब हर मुल्क की मदद नहीं करेगा, आपको खुद लड़ना सीखना होगा, अमेरिका अब आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं होगा, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप हमारे साथ नहीं थे। यानी कि सुपर पावर का तो तख्ता उलट गया कि कोई मुल्क भी अमेरिका की इस जंग में उनके साथ नहीं खड़ा था। इटली ने उनका जहाज अपने मुल्क में लैंड होने से इनकार कर दिया, उधर से फ्रांस ने कहा कि हम आपके साथ नहीं है, बर्तानिया ने कहा कि हम इस जंग में आपके साथ मौजूद नहीं है। अमेरिका इस जंग में अकेला था, अमेरिका के साथ सवाई इसराइल के, और वो अमेरिका भी इसराइल की जंग लड़ रहे हैं, उसके अलावा कोई मुल्क भी अमेरिका के साथ इस जंग के अंदर शरीक नहीं था। यानी कि ईरान जो है वो इस जंग में जीत गया, अभी तो जीत गया ना, लेकिन अब अमेरिका ने जो कर दिया वो बहुत खतरनाक है। जनाब सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईरान की हुकूमत का जो धर्म तख्ता हुआ है और अमेरिका ने जो सबसे खतरनाक अटैक शुरू किए और फिर ईरान का इस पर क्या जवाब है वो जरा आप खबरें सुने। जनाब अमेरिकी अखबार इसको रिपोर्ट कर रहा है और अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी और इसराइली फौजी हुकाम ने ईरान पर हमलों के अहदाफ तकसीम किए थे और ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाने का काम इसराइल पर छोड़ा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर और 250 से ज्यादा सीनियर अफसरान को कत्ल किया। उसके लिए अमेरिकी अखबार ने कहा कि इसराइल ने साइबर हमले किए, जासूसी हमले किए और एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। जदीद एआई प्लेटफॉर्म इसराइली इंटेलिजेंस की सिर्फ महदूद एहलकारों को दस्तयाब है, सिर्फ वो एहलकार जिनको ये सिस्टम दिया गया था, और उन्होंने ये हमले किए, साइबर अटैक किए ईरान के ऊपर, ताकि ईरान के जो आला औहदेदार हैं उनको निशाना बनाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का अपना शहरियों की हिफाजत के लिए बनाया गया निजाम खुद उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि जो उन्होंने सिस्टम बनाया ईरान ने अपनी शहरियों की हिफाजत करने के लिए, इसराइल ने उसको तबाह किया और ईरान के जो आला शख्सियात है उनको टारगेट किया, ताकि उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको जैम किया गया, उसको हैक किया गया, फिर जाकर उनकी जो टॉप की शख्सियात हैं इसराइल ने उनको जनाब टारगेट किया था। ये अमेरिका के अखबार जो है उसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया है। यानी कि ये खबर उस वक्त सामने आई है जब अमेरिका और इसराइल ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन करने में नाकाम हुए। अब बताया गया कि हम ऐसे रजीम चेंज ऑपरेशन कर सकते हैं। अब ऐसे रजीम चेंज ऑपरेशन होगा, ईरान की दोबारा से टॉप शख्सियात को कैसे टारगेट किया जाएगा कि उनके जो साइबर हमले हैं वो होंगे, एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा, और ऐसे सिस्टम जो सिर्फ इसराइल के टॉप के 3-4 लोगों के पास है, जो उनके फौजियों के पास है, उनका इस्तेमाल करके उनकी टॉप शख्सियात को टारगेट किया जा सकता है। उसके अलावा अब ईरान ने क्या ऐलान किया, आईआरजीसी ने खत्ते में अमेरिकी कंपनियों पर हमला करने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि हम आपके सामने झुक जाएंगे, हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। और उन्होंने ये भी कहा, पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी हुक्मरान तबके और उससे वाबस्ता मुबैना जासूस कंपनियों को मुखातिब करते हुए कहा कि उनकी जानिब से बारहा दी गई तंबीहात को नजरअंदाज किया गया। हालिया हमलों में अमेरिका और इसराइल के मुबैना इश्तराक से मुतअद्दिद ईरानी शहरी जाँ बहक हुए। बयान में दावा किया गया कि टारगेटेड हमलों की मनसूबाबंदी और अहदाफ की निशानदही में अमेरिकी आईसीटी और मसनूई ज़हानत यानी कि जो एआई है उसकी कंपनियों का मरकजी किरदार है, जिसके बायस अब ऐसे तमाम इदारों को जो उन कार्रवाइयों में शामिल थे उनको टारगेट किया जाएगा। ये ईरान की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। आईआरजीसी ने इन कंपनियों के मुलाजमीन को फौरी तौर पर अपनी मुलाजमतें छोड़ने का मशवरा दे दिया है ताकि वो अपनी जानें बचा सकें। इसके साथ साथ खत्ते की जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उन कंपनियों को दफातर के इतराफ रहने वाले अफराद को भी हिदायत जारी की है कि आप उन जगहों को छोड़कर चले जाएं। और फिर बयान के मुताबिक दहशतगर्द कार्रवाइयों के मनसूबा बंदी में सरगर्म कंपनियों के खिलाफ हर हमले के जवाब में कार्रवाई की जाएगी और उन्हें मुमकिन नताइज के लिए तैयार रहने का भी कह दिया गया है। अब इन कंपनियों में कौन कौन हो सकता है, उसमें गूगल है, मेटा है, आईबीएम है, डेल है, इंटेल और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और प्लांटर, एनवीडिया, जेपी मॉर्गन, टेस्ला और जनरल इलेक्ट्रिक, स्पायर सॉल्यूशंस, G42 और बोइंग शामिल हैं। यानी कि इन कंपनीज को अब ईरान टारगेट करने जा रहा है, यानी कि जंग बड़े खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। उसके अलावा हिजबुल्लाह जो है उन्होंने जो FPV ड्रोन से इसराइल के वो तबाह किए हैं, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां जो है उनको निशाना बनाया है, उसकी वीडियोस भी जनाब सामने आ गई हैं। इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि इसराइल जो है वो हिजबुल्लाह से भी लड़ने के काबिल नहीं रहा। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों को भी मारा, 10 के
قریب اسرائیلی فوجی مارے گئے جو رپورٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ان کے FPV ڈرون تباہ کر دیے ہیں, ان کی بختر بند گاڑیاں جو ہے وہ تباہ ہوئی ہیں. اور پھر اسرائیل جو ہے حفا کے علاقے میں وہاں پر ایمبولینسز بھی دیکھی گئی ہیں جہاں پر اسرائیلی فوجیوں کی جو لاشیں ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا. اب جو تازہ حملہ ہوا ہے, ایرانی فوج نے اسرائیل کے صنعتی اور مفاصلاتی مرکز کے اوپر حملہ کیا, یعنی کہ جو ان کا کمیونیکیشن سسٹم ہے, جو اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا تھا ان کا کمیونیکیشن سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے اب ایران نے ان کے مفاصلاتی نظام کے اوپر ٹارگٹ کیا, اس پر حملہ ہوا ہے, اس پر ڈرون اٹیک ہوا. اور ایرانی فوج نے کہا کہ یہ کارروائی اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کے جواب میں کی گئی ہے. ایرانی فوج نے کہا کہ ان حملوں میں جو سیمنس اور AT&TC اس سے وابستہ مواصلاتی نظام, صنعتی اور اسٹریٹجک تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جو اسرائیلی فوج سے منسلک بتائی جا رہی ہیں. یعنی کہ وہ جناب سسٹم جو اسرائیلی فوج سے منسلک تھے, ایران نے اس کو ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہے. اس کے علاوہ اب مزید جو کمیونیکیشن سسٹم ہے ایران, اس پر بھی انہوں نے حملوں کا اعلان کر دیا ہے. اور امریکہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے حملوں کا دائرہ کار مزید وسیع کریں گے. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ملک کی مدد نہیں کریں گے, ہم تو جنگ بندی کریں گے. دوسری جانب جو وائٹ ہاؤس ہے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنے حملوں کا دائرہ کار وسیع کریں گے اور ایران کے اندر مزید خطرناک حملے کیے جائیں گے. اب یہ ساری خبریں اگر میں نے آپ کے سامنے جو رکھی ہیں, آپ اس کو ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں تو آپ کو کیا اخذ ہوتا ہے کہ جنگ اپنے خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. اب یہ ٹاپ شخصیات کو ٹارگٹ کرنے کی جنگ ہے, اب یہ کمیونیکیشن کی جنگ شروع ہو گئی ہے. یعنی کہ پہلے ایران کے اوپر سائبر اٹیک ہوئے, اب ایران نے مواصلاتی نظام کو ٹارگٹ کیا ہے اسرائیل کے. اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ اب اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوا. اگر یہ جنگ کے اندر بھی ایران کی آپ رجیم چینج آپریشن نہ کر سکے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل اس میں ناکام ہوئے, پھر یہ ایٹمی حملے کی طرف کام جائے گا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, پھر یہ ایٹمی حملے کی طرف کام جائے گا کیونکہ اب بنکر باسٹر بمز کا بھی استعمال ہونا شروع ہو چکا ہے جو زیر جو زمین تنصبات ہیں, جو میزائل ہیں, جو نیوکلیر سائٹس ہیں, ان کو تباہ کر سکتا ہے. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے ناسمی طور پر خیال رکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد.